अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम ना वायरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के। अब ये आपने अपने सिलेबस के एंड में करना है और आप लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमेशा इस बात को याद रखें कि वायरोलॉजी हम परफॉर्म नहीं करें लेबॉर्ट्रीज़ में, इसलिए हम ये फोर्थ ईयर में भी नहीं होगी। इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आप माइक्रो रखते हो फोर्थ ईयर में, तब ये वायरोलॉजी ऐड नहीं होती इसमें। तो हम इसको सिलेक्टिव समझेंगे और मैं आपको वो चीज़ें कराऊंगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ही आता है पेपर में तकरीबन। और 80% जो है ना आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने जब वायरोलॉजी स्टार्ट करनी है तो आपने इस पे आना है और सबसे पहले इस टेबल को देखना है 3.1। ठीक है, इसमें ये यूएचएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट और पास्ट पेपर्स में आने वाली टेबल है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे से भी आ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है। कंपैरिजन है वायरसेस और सेल का। तो जब आपने वायरोलॉजी स्टार्ट करनी है, आपने सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि वायरस या तो डीएनए होता है वायरस में या आरएनए। ऐसा नहीं हो सकता दोनों, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वायरस में डीएनए भी हो और आरएनए भी हो। इसलिए इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। इससे नंबर कटते हैं और जो हमारे वाई में ये भी पूछ सकते हैं। जिस बंदे को ये बात नहीं पता उसको वायरस का पता ही नहीं है, ऐसे समझो। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होगा या आर और लिखा हुआ है या आरएनए होगा, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकते। ये आपने कंपैरिजन ये वाला तो इम्पोर्टेंट याद ही रखना है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि भाई, उसके अलावा इस टेबल को याद करने का ये तरीका है कि भाई वायरसेस जो है ना, वायरस, इस टेबल को हम याद ऐसे करेंगे, जो वायरसेस है ना उनमें क्या नहीं होते, राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम नहीं होंगे, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन भी नहीं होगी, इसलिए प्रोटीन नहीं होगी तो एंजाइम्स होंगे। एंजाइम्स या तो होंगे तो बहुत कम या तो नहीं होंगे, एंजाइम भी नहीं होंगे। इस तरीके से आपके 3 पॉइंट्स हम यहाँ से कवर कर देते हैं। और इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है वायरसेस में। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया भाई वायरसेस में क्या नहीं है। यहाँ से आपने इसका कंपैरिजन याद कर लिया। अब ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमने अब अगला पॉइंट, पहले तो मैंने आपको वायरसेस का क्या बताया कि भाई या उसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब इसी चीज़ को बेस बना के आपने कैसे, 2 टेबल्स हैं अगली मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वायरोलॉजी पास करनी है बस वो 2 टेबल कर लो, अगर आप डिटेल नहीं करना चाहते। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं डिटेल आगे कराऊंगी, आगे लेक्चर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब डीएनए कितने हैं इस पूरी वायरोलॉजी में, हम क्या करेंगे, जो पूरी वायरोलॉजी है उसमें हमने 7 डीएनए वायरसेस करने हैं और 15 आरएनए वायरसेस करने हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रख लो, यहीं से टेबल स्टार्ट होती है। 7 वायरसेस आप अपने बुक पे लिख लो माइक्रो की, 7 ये और 15 हमारे पास आरएनए वायरसेस। अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। आपने इन सब को छोड़ देना, ये मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह अभी छोड़ दो, डायरेक्ट इससे यहाँ पर आ जाओ, चैप्टर नंबर 31 पे आ जाओ। ठीक है, इसमें जो ये 2 टेबल है ना, 13.1 और 13.2, ये पूरी वायरोलॉजी है। इनको रट्टा लगा लो। और जब बच्चों को कहो ना ये रट्टा लगा लो, वो कहते हैं हमें तो ये याद ही नहीं होती मैडम, हम कैसे याद करें। तो बेटा मैं किस लिए आई हूँ, आप मेरा लेक्चर किस लिए देख रहे हो, मैंने आपको याद करवाया है। ठीक है, अच्छा, अब यूएचएस के पास पेपर्स उठा के देखो ना, 2025 है ना, अब अभी तो पेपर नहीं हुए, उससे पहले जितने भी पास पेपर्स हैं ना उसमें ना ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूरी टेबल आ चुकी है। पूरी टेबल आपने एज इट इज़ कॉपी करना है और इससे एमसीक्यूज तो बेतहाशा आते हैं। मोस्ट फेवरेट है यूएचएस की, कॉपी पेस्ट करना है आपने, हर साल आया है। ठीक है, उसके अलावा अब मैंने आपको सबसे पहले ये देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए वायरसेस। ये डीएनए वायरसेस है, इनका हमने सबसे पहले क्या याद करना है, नाम याद करना है। नाम याद ही करना तो मुश्किल है, उसके बाद मैं आगे आपको याद कराती हूँ। आपने इस पर हाथ रख लो और अपने रजिस्टर्स या अपने इस पर लिखते जाओ। सबसे पहले आपको हमेशा याद होना चाहिए, जो मैंने बैक्टीरियोलॉजी में भी पहले कहा था, स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है। स्मॉलेस्ट वायरसेस हमारे पास क्या होता है, पार्वो वायरस। कौन सा, पार्वो वायरस होता है। ठीक है, आगे पूरा नाम लिख लें। और आपको याद होना चाहिए, मैं 1 मिनट ये 1 पे लिखती हूँ, 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 मिनट मैं कैमरा ज़रा ऊंचा कर लूँ। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वायरस पार्वो वायरस, लार्जेस्ट वायरस कौन सा है हमारे पास, पॉक्स वायरस। ठीक है,
पॉक्स वायरस याद हो गया। स्मॉलेस्ट, कोई भी आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है तो आप कहोगे पारो वायरस, और लार्जेस्ट वायरस कौन सा है तो आप कहोगे पॉक्स वायरस है। ठीक है, अब हम आते हैं 2 पे। पहले 4 को हमेशा याद रखना, पहले 4 को। वैसे तो सारे ही हमने याद करने, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको ना ऐसे स्टार लगा बताती हूँ क्यों कह रही हूँ। सबसे पहले पार्वो वायरस, फिर हमारे पास 3P याद रखो। 3P मैंने कहा एक और जगह भी याद कराया था, केमिकल पैथोलॉजी में आपने डायबिटीज़ का जब टॉपिक आता है ना, डायबिटीज़ का जो टॉपिक आता है उसमें डायबिटीज़ में हमने जो सिम्टम्स देखे थे उसमें ये कहा था पोलीयूरिया हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने बुक पे भी लिखा हुआ है, पता मज़े की चीज़ है, देखो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेगिया, ताकि मुझे ये चीज़ याद रहे। पोलीयूरिया यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसको यूरिनेशन ज़्यादा होगी उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, पोलीडिप्सिया, और उसको भूख भी ज़्यादा लगती है जिसको पोलीफेगिया कहते हैं। बिल्कुल 3P हमने यहाँ लिख दिया इसकी टेबल में। सबसे पहले पारो वायरस 1P 2P पारो वायरस। फिर जो पारो है ना सबसे छोटा बच्चा है, उसकी माँ कौन सी होगी? बहुत सारी माँ है, उसके बाप ने ना बहुत सारी शादियाँ की हुई हैं, हम उसको पोली माँ है, उसकी बहुत सारी माँ है, पोली माँ। ठीक है, अब उस माँ का हमने क्या करना है? पैप स्मेयर करना है, पैपिलोमा माँ। ठीक है, याद करो, पार्वो वायरस छोटा बच्चा है, उसकी बहुत सारी माँ है, पोली माँ है, पोली माँ वायरस। उसके बाद आ जाता है पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस। अच्छा, अब ये वाला आपने खुद याद करना है, एडिनो वायरस। ये वैसे बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा, एडिनो वायरस। ठीक है, उसके बाद ना आपने एच से याद करना है। ठीक है से है DNA है डना वायरस, DNA हेप्डना वायरस। DNA से, क्योंकि ये DNA वायरस पढ़े हैं तो हमने DNA वायरस का देखा, हेप्डना वायरस और हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ बहुत कॉमन है, FSC में हम पढ़ के आए थे, एडिनो वायरस, हर्पीज़ वायरस बहुत कॉमन है। अब आपको नाम याद हो गए, नाम एक बार फिर से याद करो, पार्वो रिपीट करो, जो मेरा लेक्चर है ना उसको एक बार स्टॉप करके खुद रिपीट करो। पार्वो वायरस, पोलीमा वायरस, पेपिलोमा वायरस, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के बाद हेप्डना है से याद करना है, H है। अपने आप को ना व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज करो है। ठीक है, हेप्डना वायरस, हर्पीज वायरस, एंड देन हमारे पास आ जाता है पॉक्स वायरस। ठीक है, यहाँ हमारे नाम याद हो गए। अब आपने क्या याद करना है? अब आपने, जब आपको नाम याद हो जाते हैं ना तो पूछा जाता है MCQs में किस किस वायरस में इन्वेलप है। इन्वेलप्ड हमने पढ़ा है, बैक्टीरिया में जैसे कैप्सूल होता है ना, वायरसेस में इन्वेलप होता है। बचपन की बातें आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने ना, मैंने आपको कहा था है से याद करो, एक मिनट दूसरा मार्कर यूज करते, हाँ, है से याद करो। इनके पास क्या होगा? इन्वेलप है। हेप्डना वायरस और हर्पीज वायरस के पास है, और मैंने यहाँ पर ये देखो अपनी बुक पे लिखा हुआ छोटा सा है, इसका मतलब इनमें इन्वेलप है। बुक पे लिख लो ताकि हमेशा याद रहे। ठीक है, इन्वेलप है इनके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब आपने देखना है कि पॉक्स वायरस क्या होता है? बड़ा वायरस है। जब बड़ा वायरस है ना उसके पास तो ऑटोमेटिकली इन्वेलप होगा, जितना बड़ा होगा उसके पास इन्वेलप होगा। अब यहाँ से हमने कहा इन्वेलप हेप्डनाम में भी है, हर्पीज़ में भी है और पॉक्स में भी है, लेकिन किस में नहीं है? पहले 4 जो वायरसेस है ना उनमें नहीं है। पार्वो में, मैंने इसलिए कहा था इन चारों को याद करो, पहले 4 में इन्वेलप नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं RNA वायरस की लिस्ट बताऊंगी ना, RNA वायरसेस की, ठीक है, RNA वायरस, उसमें भी पहले 4 में इन्वेलप नहीं है, बाकी सारे नीचे आएंगे उन सब में इन्वेलप है। इसमें भी ऐसे याद करो, पहले 4 में इन्वेलप नहीं है, बाकी जो 3 है उनको वायरसेस में है। हमेशा तरतीब खराब ना करना। अगर आपने इस टेबल की तरतीब खराब की, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, आप 0 पे आ जाओगे। हर MCQs गलत। तरतीब याद करो, मैं आपको याद करा सकती हूँ। बेसिक पॉइंट ये, आपने तरतीब याद करनी है, नेम याद करने हैं। अच्छा बच्चों, अब आपने नेम याद कर लिया, मैंने आपको बता दिया। पार्वो वायरस है, सबसे छोटा वायरस है। पॉक्स वायरस लार्जेस्ट वायरस है। पार्वो वायरस की माँ पोलीमा है, पेपिलोमा है, उसके बाद एडिनो वायरस, हेप्डना वायरस, हर्पीज वायरस, एंड देन हमारे पास पॉक्स वायरस है। नाम याद हो गए। इन्वेलप का मैंने कहा पहले 4 में इन्वेलप है, बाकी सब में इन्वेलप नहीं है। ये दूसरा कॉलम याद हो गया। अब हम तीसरे कॉलम पे आ जाते हैं। हमेशा याद करना, आपने FSC में याद किया होगा कि हमने जब बैक्टीरियोफेज पढ़ा था उसकी ऐसे थी, ऐसे था वो, इकोजाहेड्रल उनकी सिमेट्री होती है। सारे वायरसेस की इकोजाहेड्रल होगी सवाए एक की। सोचने की बात है, कौन सा एक? जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, उसकी सिमेट्री कम्प्लेक्स होगी, बाकी सबकी इकोजाहेड्रल है। याद हो गया? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल यहाँ देखो कैप्सिड सिमेट्री क्या है, सबकी कोजाहेड्रल सिर्फ इसकी कम्प्लेक्स है क्योंकि लार्जेस्ट वायरस है, उसकी सिमेट्री भी लार्जेस्ट होगी। यहाँ आपने लिखना है, बेशक लिख लो। अच्छा, अब आपने ना साइज याद करना है ना मॉलिक्यूलर वेट याद करना है, ये 2 कॉलम याद हो ही नहीं सकते, अभी याद नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाते हैं डीएनए कैसे है। मैंने आपको कहा था या वायरसेस में डीएनए होगा या आरएनए होगा, हम कौन सी टेबल याद करें, डीएनए वायरसेस करें। अब एमसीक्यूज क्या आ सकता है, अच्छा आप डीएनए आप देखो, सोचने वाली बात है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा सब में, लेकिन एक वाहिद ऐसा है जिसका डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो सिंगल स्टैंडर्ड, कौन सा होगा, सोचने वाली बात है। जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट कौन सा है, पारो वायरस। जो पारो वायरस है उसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड है, बाकी सब में डबल है, ये देखो सिंगल स्टैंडर्ड, बाकी सब में डबल स्टैंडर्ड आ गया। यहाँ तक याद हो गई, ये डीएनए स्ट्रक्चर हमें यहाँ तक याद होगी टेबल। अब आ जाते हैं मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस, यहीं से एग्जांपल्स आ सकती हैं। अगर आपके पास ना B19 वायरस की एग्जांपल आई हुई है, वो आपसे पूछेंगे ये कौन सी उसका है, फैमिली का, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। अच्छा मैं आपको अब ये बता दूँ, UHS का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, वर्सीला जोस्टर वायरस लिखा हुआ था, बच्चों को इसका दूसरा नाम नहीं पता होगा जो कि चिकन पॉक्स वायरस होता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सका है। और हर्पीस सिम्प्लेक्स ये भी हेपेटाइटिस बी। अच्छा ये हमेशा याद रखना, जिसकी एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस नाम लिखा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, ठीक है। अब मैं आपको इनका मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस याद कराती हूँ, ये कैसे याद करना है।